आज हमारे साथ जो है बहुजन समाज पार्टी के पडरौना विधानसभा 330 के प्रत्याशी हैं पवन उपाध्याय जी, और आई न्यूज़ से जो है हमारी सीधी बात हो रही है। पवन जी, पार्टी ने आपको जो है टिकट दी है, उस पर आप क्या महसूस कर रहे हैं, इसमें क्या फील कर रहे हैं? पहले तो आप लोग का स्वागत है। मैं महसूस हमको ये करना है, देखिए बहुजन समाज पार्टी सुश्री भर मायावती जी द्वारा एक ब्राह्मण समाज के बेटे पर अपना विश्वास जता कर उन्होंने टिकट दिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई दल इस समय ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ब्राह्मणों के साथ छल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2007 में किसी ब्राह्मण को नहीं लड़ाई, पडरौना विधानसभा से 2017 में किसी को नहीं लड़ाई, और 2022 में किसी में एक दल बदलू आदमी जो पहले कांग्रेस में था उन्होंने उनको दूसरे दल से बुला के भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। तो मैं बस यही करना चाहता हूं कि जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, ये सब जन हिताय, सब जन सुखाय, सबको लेकर चलती है। और बहुजन समाज पार्टी ने एक अपने ब्राह्मण के ऊपर विश्वास किया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में करीब 100 सीट पे उन्होंने ब्राह्मणों को अपना सिपाही बनाकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जो है महंगाई, बेरोजगारी, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय सिलेंडर का मूल्य 450 रुपये था, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे धरना पसंद कर रहे थे। सिलेंडर का मूल्य बढ़ गया, खाद का मूल्य बढ़ गया, इसके लिए उन्होंने धरना पसंद कर रहे थे। आज सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है। खाद का दाम आपका जो 50 किलो की बोरी आती थी, उसको 45 किलो कर दिया गया। गन्ना किसानों के लिए गन्ने का मूल्य का बढ़ोतरी नहीं किया गया। तो महंगाई इस समय चरम सीमा पे है। हमारे व्यापारी बंधु, किसान बंधु, आम आदमी जो महंगाई के त्रस्त से त्राहिमाम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई सुध नहीं ले रही। आज हमारे बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। हर सब विभाग को प्राइवेट कर दे रहे हैं। जब हर विभाग प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण का या किसी चीज का क्या मतलब है? जब विभाग प्राइवेट होगा तो नौकरी का मतलब कहाँ रह जाएगा? जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, आज वो 25 साल 26 साल का पुलिस में इंस्पेक्टर बनने के लिए, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कई जगह कई विभागों में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं कि वो अपना कंपटीशन से अपना रोजगार पा सके। पडरौना में जो है मतलब किसानों की संख्या ज्यादा है, और ये गन्ना जो है बहुमूल्य देश वो शहर है ये। इस पर चीनी मिल पे जो है काफी समय जो है 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 100 दिन में फैक्ट्री लगवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं लगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2009 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस समय कांग्रेस के आरपीएन सिंह चुनाव जीते थे। बहुजन समाज पार्टी से स्वयं मौर्य चुनाव लड़ने आए थे। तो फिर उसके बाद से वो चुनाव हुआ, आरपीएन सिंह लोकसभा चुनाव जीत गए, चुनाव हुआ। चुनाव में क्या नाम है, मौर्य जी यहाँ से विजयी हुए। तब से लगातार उन्होंने यहाँ सीट पे थे, और 2014 का जब चुनाव हुआ तो हमारे मोदी जी ने उस समय नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और उन्होंने पब्लिक को, पूरी जनता को दिशा भ्रमित करके सारे लोगों का वोट ले लिया, और जो वादा उन्होंने किया कोई वादा पूरा नहीं किया। सब हम लोग को भी याद है कि रविंद्रनगर 2 जिला मुख्यालय पे वो आए थे रैली करने के। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनते ही 100 दिनों के अंदर फैक्ट्री चल जाएगी। फैक्ट्री चलना तो दूर, और भी जो फैक्ट्रियाँ थी पडरौना की, रामकोला में जो चल रही थी, भी बंद हो गई। हमारे गन्ना किसानों के जो गन्ना का मूल्य है, उसमें किसी तरह कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया। तो मेरी सरकार, जो भी किसी सरकार अपनी बन रही है, और मेरी जनता हमको आशीर्वाद देती है, तो मैं नया फैक्ट्री लगाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। किसी तरह से एक नई फैक्ट्री लगे कि हमारे बिहार के जो किसान भाई हैं, उनका भी गन्ना जो औने पौने दामों पे बिकता है अपने यूपी में, उनको भी अपने गन्ने का सही मूल्य मिल सके। वर्तमान समय में जो है देखा जा रहा है कि इस विधानसभा में विकास काफी अधूरा है। इस विकास के बारे में आप क्या कहें? देखिए, पडरौना कुशीनगर जनपद, पडरौना शहर में मेरा जन्म हुआ है, और मैं पडरौना के रग रग से वाकिफ हूँ। पडरौना का विकास शहर में आज तक बाईपास नहीं बन पाया, जिसके कारण पडरौना का विकास नहीं हो पाया। जितना बड़ा शहर आज से 20 साल पहले था, उतना बड़ा ही शहर रहा। तो पहली मेरी प्राथमिकता यह भी है कि इसके लिए चारों तरफ से बाईपास बनेगा, रिंग रोड बनाया जाएगा, कि पडरौना शहर थोड़ा फैला हो, बड़ा हो, तब इसका विकास हो। हमारे व्यापारी भाइयों को देखिए, क्या नाम है, जो ट्रकें आती हैं, बाईपास न होने की वजह से ट्रक नहीं आ पाता, व्यापारी भाइयों के लिए बहुत समस्या है।
तो मैं पहले चीज है कि रिंग रोड के लिए प्रयास करूंगा कि बाईपास बने, कि पड़ौना का विकास हो। आपकी सरकार बनती है और आप चुनाव जीतते हैं तो आपके पास क्या नई सोच है जो पड़ौना वासियों को दे सकते हैं? देखिए, मेरा पहला नारा ये है कि मैं सबसे पहले मैं पूरी ऊर्जा लगा के जितने भी मेरे बेरोजगार बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके पढ़ लिख के सौ बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई आय का साधन नहीं है। बेरोजगार हमारे हैं गांव शहर में, आप देखते हैं मैं शहरों में जाता हूँ, गांव में जा रहा हूँ, तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बच्चे हमारे बेरोजगार हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता उनको रोजगार उपलब्ध कराना, नौकरी नहीं मिले तो स्वरोजगार की व्यवस्था करना कि वो अपने काम धंधे पे लगे रहें, अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें और उनको देश विदेश अपना परिवार छोड़ के कमाने न जाना पड़े, उनको आय का साधन यही अपने घर में उपलब्ध हो। इस पे मैं बहुत ज़्यादा मेरा जोर है कि अगर मैं अपने बेरोजगार नौजवान जो बच्चे हैं उनके लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ, उनके लिए मैं काम करूँगा। आज हमारी ICAI न्यूज से बात हो रही है, ICAI न्यूज के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं जनता से संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप देखिए जो भी प्रत्याशी मैदान में है, आप जात पात मत देखिए, जो सबसे अच्छा हो उसको वोट करिए, जो मेहनत से काम करे। देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया हूँ, आपने क्या नाम है मंटू जी का भी कार्यकाल देखा है, विक्रमा यादव जी को भी काम देखा है, एक बार हमको भी अवसर मिलना चाहिए। 5 साल का समय अगर आप जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है तो मैं पूरे लगन पूरे मेहनत के साथ कुशीनगर और पड़ौना का विकास करूंगा। एक बार हमको भी मौका मिले, क्योंकि जब तक हमारा कोई आका नहीं है, मैं पहली बार अपने दम पे और अपने बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बनकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। सब लोगों का कोई न कोई उनका समर्थक है, कोई कोई मेरे साथ। आप लोग हैं, जनता है, मैं जनता ही जनार्दन है। जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं पूरे लगन पूरे मेहनत के साथ पड़ौना का विकास करूंगा। आज हमारी बात जो है ICAI न्यूज से सीधी पवन उपाध्याय से बात हो रही थी और जनता को जो संदेश दिया है उस संदेश पे जो है खरा उतरने की बात कही है। ICAI न्यूज से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।